तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद मती सत्य आलम भाई, राष्ट्रीय संकल्प सेवा आरएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जब देखते हैं कि अब देख रहे हैं कि पिछले दिनों अब लगभग 3 तारीख को जो चुनाव के परिणाम आए और जो जो विपरीत थे बिल्कुल, और पूर्णतः से 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई है। और जहां जो कई सारे झूठ पोल थे जिन्हें कहा जा रहा था कि बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, राजस्थान में वापसी आ रही है और मध्य प्रदेश की सरकार नहीं बन रही, और जबकि छत्तीसगढ़ में तो 100% दिया गया था, वो भी बहुत बेहतर। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी कोई भी जो है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था। तो ये चुनाव ज्यादा लगभग लगभग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे भी लड़ा गया, और जिससे आज 3 राज्यों की जीत से ये मालूम पड़ता है कि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो है वो लोगों में कायम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आलम साहब। क्या परसेंट जीत जो 3 राज्यों में आपकी हुई है, क्या कहेंगे? मैं पहले तो सभी देशवासियों को नमस्कार, धन्यवाद और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतना लोकप्रिय किया है और इतना आगे बढ़ाया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर जो ये 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें से 3 राज्यों में हमें बढ़िया बहुमत से जिताया। और इसके लिए मैं सभी पूरे देश की जनता की और सभी 5 राज्यों के जनता का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस काबिल समझा और माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे बढ़ाया। और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ी रही है, क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के चल रहे हैं। मुसलमानों को जैसे कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी पार्टी, लेकिन हम देखते हैं ऐसे मुख्तार अब्बास नकवी से लेके एमजे अकबर से लेके बहुत सारे नेता बीजेपी में रहे हैं, बल्कि मंत्री भी रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये पार्टी आज वर्ल्ड की बड़ी और फेमस पार्टी है और इसके अंदर कोई भेदभाव, कोई जातिवाद नहीं है, क्योंकि मैं भी मुस्लिम समाज से हूं, अल्पसंख्यक समाज से हूं मैं, और मैं भी पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। और काफी पार्टी ने मुझे काफी जिम्मेदारियां दी और काफी इज्जत भी सम्मान दिया, जो मैं आज पार्टी के साथ जुड़ा हूं, काफी समय से पार्टी में काम कर रहा हूं। और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरी मिसेज, मेरे बेटे, सब परिवार पार्टी में जुड़े हुए, भाई वगैरह। तो सबको पार्टी के अंदर, क्योंकि जब हमने पार्टी के अंदर सम्मान देखा, इज्जत देखी, प्यार देखा, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमें इज्जत दे रहे, सम्मान दे रहे अल्पसंख्यकों, मुसलमानों को। उसमें माननीय राजनाथ जी हुए, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी, जो कि हमारे लोकसभा है नॉर्थ ईस्ट, उसके सांसद है मनोज तिवारी जी, वो मेरे बड़े भाई जैसे, मेरे मित्र है, मेरे बड़े भाई है। और वो इतना सम्मान देते, किसी भी टाइम, किसी भी समय हम सांसद जी के निवास पर या कार्यालय पर किसी के व्यक्ति को भी भेजते हैं तो अच्छे ढंग में काम होता है। और उसके अलावा से बढ़िया करते, किसी को निराश नहीं करते। जो भी काम ना सांसद जी मनोज तिवारी जी की, नहीं ये काम नहीं होगा, नहीं बोलते, नहीं मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। तो बात करें तो सर, जैसे देख रहे हैं कि भी मतलब कहा जाता है कि मुसलमानों को जो बीजेपी टिकट नहीं देती, क्या कहेंगे इस बारे में सर? देखो, जो जैसे भी देश भर में अभी राजस्थान में भी चुनाव हुए, आपने देखा मुस्लिमों को पार्टी ने टिकट दी। ऐसी बात नहीं कि टिकट नहीं देती, पार्टी टिकट देती है, मगर देती है उसके काम पर, उसके व्यवहार पर और उसकी उस पर लोकप्रियता पर, कि उसकी क्षेत्र के अंदर लोकप्रियता कितनी है, कितना लोग उसे पसंद करते हैं और कितना वो मतलब सीट निकाल भी सकता है या नहीं निकाल सकता। अब यूं तो पूरे हिंदुस्तान में जो भी मुस्लिम समाज का या अल्पसंख्यक समाज का जो भी व्यक्ति है, हर आदमी चाहता है कि मैं विधायक का चुनाव लड़ूं, मैं एमपी का चुनाव लड़ूं। मगर ये थोड़ी पार्टी उसको दे देगी, टिकट देती है उसको देख करके कि उसकी क्षमता, उसकी अपने क्षेत्र में प्रभाव कैसा है, लोग उससे कितने मतलब पसंद करते हैं, वो कितना लोकप्रिय है अपने क्षेत्र के अंदर, उसके आधार पर पार्टी टिकट देती है। अच्छा, देखते हैं 70 सालों में आज भी जो मुसलमानों की दशा जो है वो नहीं बदली है। शिक्षा के क्षेत्र में और भी क्षेत्रों में ले गए, और लगभग 50 से 55 साल तक कांग्रेस ने राज किया, लेकिन अभी भी हालत सुधरी नहीं है। मतलब जिस पटल पे आनी चाहिए वो आज भी नहीं है। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जितना विकास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जितना विकास कर रही है, मैं ये कहूंगा कि शायद अब तक लोग किसी जो भी सत्ता में रहे, भाई 64-65 साल तो राज कांग्रेस ने किया है, उसने
कुछ नहीं करा, विकास का कार्य करा ही नहीं। उसने तो अपनी रोटी सेकी, अपना लोगों को लॉलीपॉप दिया और बताया हाँ हम काम कर रहे, काम नहीं किया। जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ, सिर्फ कागजों में दिखाया कि काम हो रहा है, बाकी जमीनी स्तर पर। अच्छा सर, अभी पीछे अल्पसंख्यक मोर्चा का 3 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ था, सूफी संघ का भी आपने प्रोग्राम किया था, अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली प्रदेश ने, क्या लगता है आपको जो लोग आए क्या आपसे वो जुड़ेंगे? मतलब देखो, हमारा जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मानना है वो ये मानना है कि हमें सर्व समाज को साथ लेकर के चलना है। उसमें चाहे सूफी समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, मुस्लिम समाज में जो भी व्यक्ति है जो पिछड़ा है, वंचित है, उसको साथ लेकर चलने का मामला है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और वो हमारा सपना लगभग जो मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर लगभग मुसलमान ही सबसे पिछड़ा है, और उसकी वो देन किसकी है? वो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं चाहा इन 64 साल के 65 साल के राज में कि मुसलमान कभी पढ़े आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो पढ़ेगा आगे बढ़ेंगे तो संसद में वो हो गए, विधानसभा में वो हो गए, तो वो हिस्सेदारी मांगेगा। इसलिए उन्होंने नहीं चाहा कि मुसलमान आगे पढ़े और आगे बढ़े और हमारे साथ हिस्सेदारी मांगे। अच्छा आलम जी, लोगों का मानना है, बहुत समय पर कमेंट भी आते हैं, क्या मानते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो रहनुमा है, जिन्होंने राजनीति मुस्लिमों की है, सिर्फ उन्होंने अपना भला किया, कौम के बारे में कुछ नहीं किया अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जहां जो भाई एक बात है कि मान लो जब मुझसे कोई जुड़ा हुआ नहीं होगा तो मैं डायरेक्ट कैसे किसी को अपनी मतलब उसको फैसिलिटी दे दूंगा। जैसे बहुत सारी चीजें जमातुल मोमिनीन और बहुत सारी संस्थाएं है, पश्चिम रोड है, लेकिन अगर ठीक से मैं देखूं तो मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि खामियां रही है। जो काम जिस तत्परता से होना चाहिए था वो तत्परता शायद नहीं दिखती है। देखो, हमारी पार्टी जब से सत्ता भाई 9 साल लगभग हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, वो आपने जितना काम किया, मैं कहूँ कि अब तक लोग किसी पार्टी ने किसी से उसने काम नहीं किया है सत्ता में आकर के, जितना आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और देश को छोड़ो, विदेश में आप देखो आपकी लोकप्रियता कितनी है, विदेश के अंदर भी लोकप्रिय हो गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आज उनका डंका बज रहा है, मोदी जी का डंका देश भर में बल्कि वर्ल्ड में डंका बज रहा है। जहां भी जाते हैं उनका स्वागत सम्मान किस तरह हो रहा है। ये एक देश के हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें मिले, और हमें तो उनका क्या नाम शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो हमारे देश को इतना आगे बढ़ाने का काम, इतने ऊपर पहुंचाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्या कहेंगे सर आलम जी, 2024 के लगभग 4 से 5 महीने बचे लोकसभा के भी चुनाव आने वाले हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? लगता है आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बन सकते नहीं, बनेंगे, क्योंकि उनका काम करने का तरीका, उनको सबको साथ लेकर चलने का तरीका, उनकी लोकप्रियता आपको सबको दिख रहा है। विपक्ष घबरा रहा है, विपक्ष ने जो गठबंधन किया, गठबंधन थोड़ी है वो, बल्कि वो तो गठबंधन है, वो दिख रहा है लोगों को। और आदरणीय प्रधानमंत्री इतना अच्छा काम, इतना अच्छा कार्य, इतना अच्छा विकास हमारी पार्टी पूरे देश भर में कर रही है। और यूपी में देखिए आप, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी कितना अच्छा विकास कार्य कर रहे हैं। जो कि कल तक छप्परों में रहते थे, कड़ियों के मकानों में रहते थे, आज ये समझो कम से कम 50 से 60% मुस्लिम समाज को उसका फायदा हुआ है। क्यों कि 2.5 लाख रुपए उन्होंने मकान बनाने के लिए सरकार ने, यूपी सरकार ने, आदरणीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने दिए हैं। वो उसमें उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, उसमें चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो हिंदू समाज का हो, सिख समाज का हो, बौद्ध का, किसी को जिसको जहां जरूरत थी वो 2.5 लाख रुपए, जो गरीब थे, पिछड़े थे, वंचित थे, जिनके पास ये पिछली सरकारों ने कोई योगदान नहीं दिया, गरीबों को कोई सहायता नहीं, वो काम हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे यूपी स्टेट में हो या अगर स्टेट में हो, तो हमारी पार्टी जो है बढ़िया काम कर रही है। पार्टी के हमारी जो आलम जी, ये भी सुनने वाले कि जैसे जो पूर्व शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री थे, रमन और भी है, मतलब पार्टी जो धीरे धीरे विपक्ष में सवाल उठ रहा था कि सब आप पार्टी जीत गई तो जल्द से जल्द मुख्यमंत्री 3 राज्यों में बनने चाहिए, तो खबर ये भी आ रही कि पार्टी चाह रही है बदलाव करना, युवाओं को चेहरा देना। जो और भी जैसे शिवराज चौहान है वो 18 साल मुख्यमंत्री रहे, और भी ऐसे नेता है, तो क्या लगता है राजे परिवार से है? देखो, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखो ये हमारा निर्णय नहीं है, ये नहीं तो आप उसको बेहतर मानते हैं अगर युवा पीढ़ी आती है, मतलब अगर जो ठीक है वो बात सही है आपकी, मगर मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये निर्णय तो पार्टी का होगा, सरकार का होगा। हमारी जो पार्टी संगठन है उसमें नड्डा जी, जेपी नड्डा जी का, प्रधानमंत्री जी का, और आदरणीय गृह मंत्री राजनाथ जी, अमित शाह जी का, रक्षा मंत्री राजनाथ जी का,
तो ये तो पार्टी का हाईकमान का वो है विषय। तो इस बारे में तो पार्टी हाईकमान करेगी थे। तो इसी के साथ हम देख रहे थे बहुत सारे आलम जी के जो अध्यक्ष हैं, लेकिन बहुत सरल शब्दों में उसका जवाब दिया और कहा कि जो 2025-24 में लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं